हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। केजीएमयू फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट कल आ चुका है, जिसमें कि स्कोर कार्ड आपको बता दिया गया था। वहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट हुई थी कि जिसमें कि आप अपना स्कोर कार्ड और रैंक देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ मेरिट लिस्ट के बारे में नहीं लिखा है, ना ही कोई कट ऑफ के बारे में लिखा है। तो हम यहाँ से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितनी रही होगी और मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है और कितनी रैंक पर चांसेस हैं। तो बिफोर यू प्रोसीड विद द वीडियो, मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम तरह तरह की फार्मा अपडेट्स आपके सामने लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से आप कैसे देख सकते हो अपना स्कोर कार्ड। तो वेबसाइट पे आप जैसे जाओगे केजीएमयू के, तो वहाँ पे आपको नीचे एक लिंक दिख रहा है, वो स्कोर कार्ड आप देख सकते हो। वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के प्लस पासवर्ड डाल के आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक डाल के या पासवर्ड डाल के अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। खैर, बात करते हैं सीट्स की। तो कितनी सीट्स हमें अलॉटेड थी? तो 38 सीट्स अलॉटेड थी हमारे पास, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी की 18, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 10, एससी की 7। ठीक है, जिसमें कि आप यूआर कैटेगरी अगर हम बात करें, तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो ये क्या होता है, जनरल कैटेगरी और ओपन टू ऑल। ठीक है, यह है ओपन टू ऑल, यानी कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले और एससी कैटेगरी वाले सब लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यूआर के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि अगर वो सिर्फ यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे फॉर द सिलेक्शन परस्पेक्टिव, अदरवाइज सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, एससी वालों के तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, बात करें तो 38 सीट्स थी हमारे पास, जिसमें कि यूआर कैटेगरी में 18 सीट्स हैं। 18 सीट्स। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में हमारे पास में 3 सीटें हैं। 3 सीटें, तो ऑब्वियसली हमारी बात सीधी सीधी अगर हम कर लें, तो 18 सीटें हमारे पास में यूआर की हो जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की 3 हो जाएंगी, ओबीसी की 10 हो जाएंगी और एससी की 7 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें चक्कर ये है कि यूआर में जितने भी बंदे अगर अलग अलग कैटेगरीज के भी होंगे, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है अगर यूआर की कट ऑफ को वो क्रॉस कर जाते हैं तो। ठीक है, बाकी उनका स्पेसिफिक कोटा जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और एससी है, उनको अपने अपने कोटे में सिलेक्शन मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे 20% का जो रिजर्वेशन था, 20% का फीमेल का रिजर्वेशन था। ठीक है, तो हर कैटेगरी में 20% का फीमेल रिजर्वेशन भी देखने को मिला है। तो लेडीज जिन्होंने टेस्ट दिया था, उन सब का भी यहाँ पे 20% का उनको रिजर्वेशन मिलेगा। सीट्स अलॉट 38 ही होंगी, 38 ही होंगी। बट अगर आपकी रैंक अराउंड, अगर आप मान के चलिए कि 20 है, 21 है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में अगर आपकी रैंक 28 या फिर 33 के आसपास भी है, तो भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें, तो अगर आपकी रैंक 40 के आसपास भी है, तो भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, या 35 से 40 के बीच में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कट ऑफ की अगर फाइनली बात करते हैं, कट ऑफ की अगर हम फाइनली बात करें यहाँ पे, कट ऑफ, तो यूआर कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ आराम से आपकी जो रैंक वाइज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वो तो आपकी है ही 18। ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स के हिसाब से मैं बात करूँ, मार्क्स के हिसाब से मैं बात करूँ, तो अराउंड 70 to 72 मार्क्स यहाँ पे यूआर के लिए कट ऑफ देखने को मिल सकती है, मेरा जितना मानना है। क्योंकि 18 की सीट है यूआर के लिए, और मार्क्स जो होने चाहिए आपके 70 to 72 के आसपास होने चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में आपके पास में 3 सीटें हैं। आप यूआर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका 21 सीट्स आपके पास में है। तो यहाँ पे जो मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मार्क्स आपके 65 to 68 अगर आपके पास में है, या फिर आप कह सकते हो 70 के अगर आपके पास में है, तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। ओबीसी की अगर बात करें,
ओबीसी की हमारे पास यहाँ पे 28 सीट्स हो गई हैं टोटल। 18 यूआर की और 10 ओबीसी की, 28 सीटें। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 62 से लेकर के, अगर आपके मार्क्स 67 तक भी हैं तो यहाँ सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपके पास में जो सीटें हैं वो करीब 18 + 7, 25 सीटें हैं। 25 सीट्स हैं आपके पास। और एससी कैटेगरी थोड़ा सा नीचे भी होता है, तो यहाँ भी यार आप कह सकते हो कि अगर आपके मार्क्स 60 से 62 के बीच में आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज टोटली आपकी रैंक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि आपकी रैंक कितनी आई है। ठीक है, तो ये रहेगा इसका सिनेरियो कट ऑफ का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात हम कर सकते हैं कि कितनी रैंक पर चांसेस हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर आपकी यूआर में रैंक 20 के आसपास में है या 22 के आसपास में है तो चांसेस हैं। सिलेक्शन का कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपकी रैंक 22 से 25 के आसपास में है तो सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की बात करूं तो मैं, अगर आपके पास 28 के आसपास रैंक है या 30 के आसपास में रैंक है तो भी आपको मार्क्स, आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एससी कैटेगरी की बात करूं तो 30 के अगर आसपास में है आप, 30-35 के अगर आप आसपास में हैं या 38-40 के आसपास भी हैं, 40 आप मान लीजिए, 40 के आसपास अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बात करें अगर मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है? वो होपफुली आ जानी चाहिए 10-15 दिन में अंदर, होपफुली आ जानी चाहिए कि मेरिट लिस्ट यानी कि पर्टिकुलर किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मेरिट लिस्ट में कहूँगा अप टू 10 डेज आपके पास में आ सकती है। 10 दिन का समय आपको लग सकता है मेरिट लिस्ट सामने सामने आने के लिए। उसका प्रोसीजर काफ़ी फास्ट निकला, अभी तो बस 15 दिन के अंदर ही स्कोर कार्ड उन्होंने रिलीज कर दिया। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी वो हो सकता है 10 दिन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों को जिन्होंने के जीएमयू का एग्जामिनेशन दिया था, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।